देखिए, बिहार की राजनीति में एक जो बहुत बड़ा बदलाव आया है और जो हम खासकर समाजवादियों ने देखा है कि जेपी के आंदोलन से उपजे हुए जो समाजवादी थे, जी। उसमें नीतीश कुमार आखिरी कड़ी कि जनता दल यूनाइटेड में अभी भी स्कोप है। अगर वो अपनी सेकुलर राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो निरपेक्ष ताकतें हैं, उनके साथ सामने आए। 2027 में पटेल समाज किधर जा रहा है? देखिए, अगर आपने 2024 का इलेक्शन देखा, जी। जो देश का बहुत महत्वपूर्ण से इलेक्शन था, उसने साफ-साफ बता दिया कि पटेल समाज कहाँ जा रहा है। मैं और कुछ नहीं कहता हूँ। आप खाली उन सीटों पर देख लें जिसमें भारतीय जनता पार्टी या अपना दल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना पटेल दिया है। तो वो पटेल कहाँ पर गया है, वो आपको समझ में आ गया है। अच्छा सर, अगला सवाल हमारा है, नीतीश कुमार जी बिहार के पिछले 2 दशक तक मुख्यमंत्री थे, अब वो राज्यसभा में जा रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में एक जो बहुत बड़ा बदलाव आया है और जो हम खासकर समाजवादियों ने देखा है कि जेपी के आंदोलन से उपजे हुए जो समाजवादी थे, जी। उसमें नीतीश कुमार आखिरी कड़ी थे जो थे भी और जो सत्ता में थे। जेपी के आंदोलन से निकले हुए लालू प्रसाद यादव, जेपी के आंदोलन से निकले हुए शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, उसमें नीतीश कुमार अकेले थे जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए थे। जिस प्रकार से समाजवादियों ने बिहार को एक समतामूलक समाज की बात करी और वहाँ पे जिस प्रकार से पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाया, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के जाने के बाद से उसमें धक्का लगेगा। क्योंकि जो बात लालू प्रसाद यादव में थी, जो बात रामविलास पासवान में थी, जो बात नीतीश कुमार में है, वो उनकी अगली पीढ़ी में कितनी आएगी, इसका हम धीरे-धीरे देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक तो नहीं दिखी है। बिहार में ओबीसी राजनीति को अब आने वाले टाइम में कैसा देखते हैं? नहीं, डेफ़िनेटली इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात अभी समझ में आ गई है। अभी देखिए, जनता दल यूनाइटेड का खात्मा नहीं कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। उसकी वजह है कि ये जो मैंडेट मिला था, 85 सीटों का मैंडेट नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री अगर बनाने जा रही है, तो उसको अभी भी नीतीश कुमार का चेहरा, नीतीश कुमार जी का सहारा और ओबीसी और उनका जो एक सेकुलर चेहरा है, वो लेके चलना पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड में अभी भी स्कोप है। अगर वो अपनी सेकुलर राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो निरपेक्ष ताकतें हैं, उनके साथ सामने आए और बिहार में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना करें। आरजेडी एक बड़ी चीज़ है, कांग्रेस वहाँ है, कम्युनिस्ट वहाँ पर है, उन सबके साथ मिलकर एक बड़ा काम कर सकते हैं। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पटेल समाज से आते हैं, 2027 में पटेल समाज किधर जा रहा है? देखिए, अगर आपने 2024 का इलेक्शन देखा, जी। जो देश का बहुत महत्वपूर्ण से इलेक्शन था, उसने साफ-साफ बता दिया कि पटेल समाज कहाँ जा रहा है। मैं और कुछ नहीं कहता हूँ। आप खाली उन सीटों पर देख लें जिसमें भारतीय जनता पार्टी या अपना दल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना पटेल दिया है। तो वो पटेल कहाँ पर गया है, वो आपको समझ में आ गया है। आज पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी से 7 सांसद पटेल समाज के हैं। तो समाज ने अपना संकेत साफ-साफ दे रखा है, कहीं भी कोई संशय मात्र, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करते हुए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। नहीं, इसके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो स्वतंत्र सिंह जी। स्वतंत्र सिंह की वजह से क्या बदलाव आया 2022 तक तो थे। हाँ, मैं इसकी कहानी बताता हूँ। 2017 का इलेक्शन में जब भारतीय जनता पार्टी आई, तो समाजवादी पार्टी की सबसे कम सीटें आई, 47 सीटें। उसमें मात्र एक कुर्मी विधायक था कि नहीं? लड़े थे, काफी लड़े थे, लेकिन एक ही जीता। इसका मतलब पटेल समाज ने 17 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख लिया। उस समय स्वतंत्र सिंह उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने। 2022 का इलेक्शन स्वतंत्र सिंह की ही सरपरस्ती में हुआ, लेकिन वही एक विधायक से समाजवादी पार्टी 14 विधायक कुर्मी बना ले गया। तो आपको समझ में आ गया रास्ता कहाँ चला गया। तो चाहे स्वतंत्र सिंह हो और उसके बाद 24 में सांसद ही बना दिया। तो मानिए आप 2022 से देख रहे हैं, 24 से देख रहे हैं और 27 में सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो चाहे स्वतंत्र सिंह हो, चाहे उसमें पंकज चौधरी हो, पटेल समाज को बहुत ज़्यादा फर्क इसका नहीं पड़ रहा है। मुझे लगता है कि समाज अपनी नियति अपने हिसाब से करती है, अमुक व्यक्ति की वजह से नहीं होती है।
जो पार्टी उनके हितों की रक्षा करती है, जो पार्टी उनके लोगों को आगे बढ़ाती है, जो पार्टी उनको सम्मान और प्रतिनिधित्व देती है, उसके साथ करती अच्छा, लास्ट सवाल है, है। पीडीए कहाँ जा रहा है? पीडीए अभी कहाँ है? देखिए समाजवादी पार्टी के साथ आज तक, देखिए ये बात बहुत से लोग पूछते हैं, आज तक इस देश में इतना खुल के पिछड़े और दलित अल्पसंख्यकों के लिए खड़ा हुआ कोई एक व्यक्ति बता दें, मौजूदा राजनीति में कोई एक नेता बता दें जो खुल के कहता है कि हम पीडीए की राजनीति करेंगे। माननीय अखिलेश यादव के अलावा कोई व्यक्ति नहीं है पूरे देश में जो इतना खुल के इस पर लड़ाई कर रहा है। तो हम साधुवाद देते हैं माननीय अखिलेश यादव को, जिन्होंने इस समाज के बारे में इतना सोचा और अपने समाज के लोगों को भी पीछे करके गैर यादव जो ओबीसीज हैं, जो गैर मुसलमान धर्म के और जो लोग हैं, उन सबको आगे बढ़ाया। हम इस बात का साधुवाद देते हैं कि जो कोर वोटर मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी के, उन्होंने 2 स्टेप पीछे किए और सर्व समाज के लोगों को आगे लेके बढ़े हैं और आज पीडीए इसीलिए देश में एक बड़ा नारा बन के खड़ा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी लकीर बन गया है। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर आशुतोष पटेल जी को। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।